ये कहानी एक ऐसे टापू की जिस पर परछाइयों का साया था, जिसमें आपको मिलेगा सस्पेंस पे सस्पेंस। ये कहानी काफी ज्यादा मजेदार है, जिसे आप बिना देखे रह नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर सिंगपाई को देखते हैं, जो सपने में ऊशियो को देखता है। ऊशियो कहती है कि तुम्हें मियो का ध्यान रखना है। सिंगपाई 2 साल बाद अपने घर जा रहा था। अचानक उसका सपना टूटता है और वह एक लेडीज के ऊपर टकरा जाता है। फिर होना क्या था, एक थप्पड़ उसे पड़ता है और हमारा हीरो सॉरी करता है। फिर हमें टापू के बारे में बताया जाता है, जहाँ तकरीबन 700 लोग रहते हैं, जिनका गुजारा यहाँ के मछलियों और ट्रैवलर से चलता है। यह जगह काफी ज्यादा फेमस है। हमारा हीरो 2 साल बाद आया है, क्योंकि उसकी दोस्त का आज फ्यूनरल है। फिर हमें मियो को देखते हैं, जो अपनी साइकिल से आ रही थी। अचानक उसका ब्रेक टूट जाता है और वो सीधा समुद्र में गिर जाती है। सिंगपाई कहता है, तुम पागल हो क्या? तो मियो कहती है, गर्मी बहुत है, इसलिए मैं डुबकी मार रही थी। मियो ऊशियो की छोटी बहन है। मियो और सिंगपाई ऊशियो की फ्यूनरल की ओर जाने लगते हैं। सिंगपाई कुछ बातें याद करता है कि उसके माता पिता 10 साल पहले गुजर गए थे और ऊशियो उसके बचपन की दोस्त थी। फिर हमें सिंगपाई के बचपन के दोस्त शो को देखते हैं, जो शो कहता है कि ऊशियो एक बच्चे को डूबने से बचा रही थी, जिसमें मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया और वह रोने लगता है, जिसपे सिंगपाई उसे शांत कराता है और माफ करता है। फिर हमें शो बताता है, जिस लड़की को बचाते हुए ऊशियो मारी गई वह शियोरी है, जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। फिर कॉफिन यानी डेड बॉडी को ले जाया जाता है। फिर हमें ऊशियो का घर देखते हैं, जहाँ सिंगपाई खाना बना रहा था। फिर मियो के डैड घर पर आ जाते हैं और सिंगपाई और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं, जिसपे सिंगपाई ने ऊशियो के लिए भी प्लेट लगाई थी। फिर हम मियो को देखते हैं, जो घर के बाहर खड़ी थी। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कहता है, मियो तुम बाहर क्या कर रही हो? और सीन चेंज होता है। हमें शो और सिंगपाई को कॉल पर बात करते देखते हैं, जिसपे शो कहता है कि पोस्टमार्टम के दौरान ऊशियो के गले पर उंगलियों के निशान मिले थे, परंतु उस समय टापू पर बहुत कम लोग थे। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। सबूत न मिलने के कारण फाइल को क्लोज कर दिया गया। कॉल कट होती है और मियो सिंगपाई के दरवाजे पर खड़ी होती है और उससे ऊशियो का एक नेकलेस देती है, जो रोने लगती है। यह नेकलेस सिंगपाई ने बचपन में ऊशियो को दिया था। फिर हमें अगले दिन को दिखाते हैं, जहां मियो के डैड मियो सिंगपाई को रेस्टोरेंट पर काम करते देखते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर आता है और सिंगपाई से बात करता है और कहता है कि शियोरी का पूरा परिवार गायब हो गया है। वह कहता है कि उन पे काफी ज्यादा कर्जा था, शायद वह भाग गए हों। तभी वहां से मियो भाग जाती है, जिसका पीछा सिंगपाई करता है और सिंगपाई और मियो के साथ बैठता है, जहां मियो कहती है, शियोरी ने उसे बताया था कि उसने अपने हमशक्ल को देखा है। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, शायद वो उसकी परछाई हो सकती है और इसे साय का हावी हो जाना कहते हैं। यह बीमारी युद्ध से पहले यहाँ पर है, जिससे यह बीमारी हो जाती है वह मारा जाता है। शायद साय उसे मार देते हैं और उसका रूप लेकर उसके पूरे परिवार को मार देते हैं, जिसे साय की बीमारी हो जाती है। उसे हिरुको से अपनी शुद्धि करानी पड़ती है और वहां से चला जाता है। मियो कहती है, क्या तुम शैडोज पर विश्वास करते हो? सिंगपाई मना करता है। मियो कहती है, फिर वो क्या था? मैंने शियो के मरने से 3 दिन पहले ऊशियो के हमशक्ल को बीच पर देखा। सिंगपाई कहता है, बस करो, तुम ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मियो कहती है, लेकिन यह सच है, अचानक वह गायब हो गई थी और 3 दिन के बाद ऊशियो नहीं रही। सिंगपाई कहता है, क्या तुमने यह बात किसी और को बताई है? मियो कहती है, नहीं, और रोने लगती है। सिंगपाई कहता है, चलो मियो हिरुको के पास चलते हैं, परंतु वहाँ दरवाजा लॉक होता है। मियो को जंगल से शियोरी दिखती है और मियो सिंगपाई के साथ उसका पीछा करती है, परंतु उसने शियोरी नहीं मिलती। तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है। हमें उसी लेडीज को दिखाते हैं, जो शिप पर मिली थी। मियो कहती है, इनका काफी खून बह रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सिंगपाई उस लेडीज के पास आता है, तभी उसे कोई गोली मार देता है। फिर हमें मियो की हमशक्ल को देखते हैं, जो मियो के सर पर गन के साथ होती है और उसे गोली मार देती है। फिर सिंगपाई को गोली मार देती है। फिर सीन चेंज होता है। सिंगपाई उसी समय में वापस आ जाता है, जहां से उस लेडीज से टकराया था। एपिसोड 1 खत्म होता है। इसी सस्पेंस के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें।